लेंथ की बात कर रहा हूं, इसको समझना, ठीक है। तो लेंथ कैसे कैसे पता चले? नंबर वन, अगर सर्कल है तो सर्कल पता ही है ना सबको, सर्कल की लेंथ की मैं बात कर रहा हूं। तो सर्कल की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 2πr होगी। सेकंड, अगर वो रेक्टेंगल है, अगर वो रेक्टेंगल है तो उस रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी? 2a प्लस 2b। इसमें से 2 आप कॉमन ले सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये a क्या होता है? आपकी लेंथ होती है, b क्या होता है? ब्रेथ। जो भी लेना है आप ट्वाइस l प्लस ट्वाइस b भी ले सकते हो, ठीक है। ये मैं a ले लेता हूँ, ये b ले लेता हूँ, चलता है। और यहाँ से सबको पता है कि रेडियस लेने वाला हूँ। अगर यही मेरा शेप अगर स्क्वायर हो जाए तो फिर लेंथ क्या होगी? देखो न्यूमेरिकल में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, यहाँ पे शेप बदलते रहता है, अलग अलग शेप की अलग अलग लेंथ होती है। ज्योमेट्री हमें पता है ना। तो अगला क्या होगा आपका? स्क्वायर। स्क्वायर का पता है सभी साइड इक्वल होता है, तो स्क्वायर का क्या होगा? 4 इंटू साइड। आ गई बात समझ में सबको? लेंथ क्लियर हो गया, ये लेंथ क्या है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल देखेंगे तब मैं बात करूंगा, अभी मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूँ सिर्फ आपको, ठीक है। चलिए, तो T इक्वल टू एफ बाय एल। सर यूनिट बता दो सर। यूनिट होता है बच्चों न्यूटन पर मीटर, और एक यूनिट होता है डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे सोप सोल्यूशन होता है तो बच्चों सोप सोल्यूशन में 2 लेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, वो भी फॉर्मूला हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे इसको नंबर 2 बोल देता हूँ, नंबर नहीं भी बोला तो भी चलेगा, बट यहाँ पे 2 क्यों लगाते हैं वो रीजन मैं आपको बता दें। तो 2 लगाया आपने फॉर सोप ऑब्लिक ऑयल, या तो थिन फ्रेम वायर, ये सारे नाम हो सकते हैं, थिन फ्रेम वायर, ऐसे कुछ नाम मिल जाएंगे। तो आप क्या लगा देंगे बच्चों? 2 लगा देंगे। बात क्लियर हो रही सबको? आ रहा है समझ में? अब देखिए, एक तो हम डिराइव करने वाले हैं, उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसको बाद में थर्ड नंबर को मैं डिराइव करने वाला हूं। इसको डिराइव करके ही मैं आपको बताऊंगा, बाद में मैं आपको छोटी छोटी चीजें भी समझाऊंगा। अभी के लिए फिलहाल आप देखिए कि ये एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी इक्वल टू टेंशन इंटू एरिया। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, सरफेस टेंशन किसी भी फ्लूइड का बच्चों क्या होता है? कांस्टेंट होता है। फॉर अ गिवन लिक्विड सरफेस टेंशन ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। ये वैरी नहीं करेगा। ये कब वैरी करेगा? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, कम करोगे। अभी फिलहाल हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी टोटली डिपेंड करती है एरिया पे। अगर मैं स्मॉल एनर्जी की बात कर रहा हूं तो स्मॉल एरिया रहेगा और टेंशन यहां से निकल जाएगा। अगर मैं स्फीयर की बात करता हूं तो एरिया आपको पता होना चाहिए। स्फीयर की ही बात करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे पास जो भी शेप आने वाला है वो स्फीयर ही आने वाला है। तो स्फीयर का एरिया हम ले लेंगे 4πr²। बात क्लियर होगी सबको? आगे जाके मैं डिटेल में और डिराइव करने वाला हूं, फिलहाल हम इतना ही कर रहे हैं। तो अभी मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, यहाँ पे नाम लिख देता हूं सरफेस एनर्जी। इसको ही आप वर्क डन भी बोलते हो, इसी को आप पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूले आपको बताए हैं, बाकी चीजें धीरे धीरे करके बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्मूले पढ़ लिया ना सबने? अब न्यूमेरिकल की बारी। याद रहेगा न्यूमेरिकल? अब फॉर्मूले याद रहेगा क्या? न्यूमेरिकल तो याद रहते ही सबको, फॉर्मूले याद रहेंगे। देखते हैं। तो ये सारा आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो रीजन भी दिया है, सरफेस टेंशन अलाउज द इंसेक्ट टू फ्लोट एंड स्लाइड ऑन अ वाटर सरफेस विदाउट बिकमिंग एवर पार्शियली सबमर्ज, ठीक है। अच्छा, ये वाला एग्जांपल देखिए आप। किया होगा अपने घर पे, नहीं किया है तो आज करके देखना ये एक्सपेरिमेंट। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट होते हैं, डेली लाइफ से फिजिक्स सीखा जा सकता है। फिजिक्स को सीखने के लिए आपको अपनी लाइफ में उसको उतारना पड़ेगा, और आपने ऑलरेडी अपने लाइफ में ये सारी चीजें देखी हैं, उसे आप बस याद रखिए। कंसेप्ट क्या? सरफेस टेंशन। कौन सा फिनोमिना सर? सरफेस टेंशन। नेक्स्ट, निडल। निडल वाला एग्जांपल। निडल काफी थिन होती है, ठीक है। तो 2 लेयर होती है। अब फिलहाल निडल आपकी फ्लोट कर रही है, तो आपको रीजन बताना पड़ता है। व्हाई निडल फ्लोट ऑन वाटर? ड्यू टू सरफेस टेंशन। ड्यू टू सरफेस टेंशन। और भी है, और एग्जांपल है, देखिए।
समझिए चीजों को। तो रियल लाइफ एग्जांपल समझ में आ रहे हैं सबको? देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक ब्लेड रखी है, काफी थिन होती है ब्लेड, काफी शार्प होती है। ये भी एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास, आपको इमेजिन कराना है। अगर आपने कभी देखा नहीं है तो आज इमेज के जरिए देखिए और इमेजिन कीजिए कि ऐसा ही कुछ होता है रियल लाइफ। ठीक है, स्पेरिकल ड्रॉप दिख गए सबको? स्पेरिकल ड्रॉप, ओके। वाटर में फ्लोट कर रहे हैं। और ये भी आपका एक ब्रश का एग्जाम होता है। जब आप ब्रश को पानी के अंदर अगर आप डिप करते हो तो ऐसा हो जाता है। देखा होगा, पेंट वगैरह किया होगा कभी आपने, या फिर आपने नहीं किया होगा तो करके देखिए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने नहीं किया तो आज ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करने में कोई बुराई है क्या? नहीं। तो ट्राई जरूर करना है। सारे एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक के हैं। ये अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ से आपको जल्दी ध्यान में आएगा। आपने कलर पेंट यूज किए ना, वहां पे आप ये सब करते। तो सरफेस टेंशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अगर कोई, ये आप शेप देख रहे हो और आपको पता है ये एग, ठीक है, सिल्वर एग, कोई भी ले लीजिए, बस शेप को ध्यान में रखिए। तो इलिप्टिकल शेप का एग हमने क्या किया, पानी में रखा। ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, यानी वेट इसको नीचे खींच रहा है। और दोनों साइड से क्या लग रहा है, टेंशन। ठीक है, दोनों साइड से क्या लग रहा है बच्चों, टेंशन। तो यहाँ पे W इक्वल टू mg, और यहाँ पे T टेंशन, यहाँ पे T टेंशन। तो आपके दिमाग में आया होगा, सर ये वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, यानी इसको इसको टी कॉस थीटा बोलना चाहिए। ये तो इसकी बात हो गई। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे भी टेंशन रहेगा, यहाँ पे भी एंगल थीटा ही बन रहा है। और ये एंगल अगर थीटा बन रहा है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, टी कॉस थीटा। मैं बोलने का मतलब, अगर मैं इसको ऐसा कहूँ कि W इक्वल टू एम जी तो नीचे है सर, लेकिन टी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2t कॉस। सेम डायरेक्शन है, इसलिए हमने दोनों को ऐड कर दिया। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, बेसिक बेसिक चल रहा है, अभी भी कोई एडवांस लेवल नहीं चल रहा है। बस एक बेसिक बेसिक जनरल आइडिया देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, और ऐसा ही होने ही वाला है। ये भी है अच्छा एग्जाम्पल, आप ट्राई जरूर करके देखिए। जितना भी आप पढ़ रहे हो सारी चीजों को रियल लाइफ में ट्राई जरूर कीजिए, फायदा होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल के फॉर्म में है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अ बीकर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, फिल्ड विथ अ वाटर। देखो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, याद कर लेना आप। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर 0.075 न्यूटन पर मीटर होता है। याद रहेगा? याद रहेगा सबको? अरे इजी है ना। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जब भी कभी न्यूमेरिकल में निकालने को बोले तो आप सीधा सीधा ये आंसर ध्यान रखना कि यही आंसर आने वाला है। डन? ठीक है, तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर तो हो गया, लेकिन सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी भी होता है, जो कि ज्यादा होता है। मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा होती है ना, तो इसका सरफेस टेंशन 0.46 याद रखा है मैंने। न्यूटन पर मीटर भी होता है यूनिट, और एक होता है जूल पर मीटर स्क्वायर। याद आ ही गया होगा आपको, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और सरफेस टेंशन और एक होता है E इक्वल टू टी इंटू ए, बताया था ना मैंने आपको। ये हो गया न्यूटन पर मीटर, और ये हो गया जूल पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप दो चीजों को याद रखना, बहुत काम की है। अभी आपको पता चल ही जाएगा, जब मैं न्यूमेरिकल लेने वाला हूं तभी आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे देखिए। अ बीकर ऑफ रेडियस, ठीक है, 0.0, किस चीज की बात कर रहे हो साक्षी? जीरो, ओहो, ओके ओके, गॉट इट, समझ गया, मैं समझ गया आप जिस चीज की बात कर रहे हो ना, ये, ठीक है। तो छोटी सी बात है ये, यहाँ मिस्टेक हो गई, ह्यूमन मिस्टेक।
तो क्लियर हो गया सबको, अच्छा हो गया आपने ध्यान दिला दिया। और ये तो सबको पता ही है कि छोटी मोटी ऐसी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। 0.075, 0.075, ओके। ऐसा बहुत कम होता है ना, मैंने क्या कहा, बहुत कम होता है, तो कम होता है तो आप समझ गए होंगे कि इतना होता है। क्लियर हो गया साक्षी? ठीक है, सही है, सही पकड़े, अच्छा है। तो 0.075 होता है। देखिए न्यूमेरिकल में ही तो दिया है अपने को, ये क्या है, यहाँ तो दिया है, ये तो दिया है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, कैलकुलेट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। अगर हमें कहता है कि फोर्स निकालिए तो फोर्स निकालिए, उसमें क्या है। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब आपको पता है ये बीकर की रेडियस दिया है, तो आप इसकी जगह पे क्या लिखने वाले हो, इसकी जगह पे क्या लिखने वाले, 2 पाई आर ही लिखने वाले हो, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स, और क्या रेडियस देख के रखी है, सेंटीमीटर है, और आपको पता है यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो आपको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक लाइन ज्यादा लिखा तो भी चलेगा, हम थोड़ा ज्यादा लिख रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। स्टेट बोर्ड में करना पड़ता है, ये मेहनत तो करना ही पड़ेगा। सरफेस टेंशन आपको दे के रखा है वाटर का 0.075 या फिर पॉइंट। सॉल्व कीजिए, बताइए आंसर क्या आ रहा है। 2 मिनट है आपके पास, ये आपका क्लास वर्क है, ट्राई विद इन 2 मिनट, ओके। कीजिए ट्राई, बताइए आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको क्या पूछा है, डायमेट्रिकल लाइन पे पूछा है, तो ये यहां ध्यान देना था हमें। फोर्स कहां पे निकालना है, डायमेट्रिकल लाइन पे निकालना है। फोर्स कहां पे निकालना है, डायमेट्रिकल लाइन पे निकालना है, बोले तो डायमीटर पे निकालना है। यानी आप क्या लिखेंगे, ट्वाइस आर लिखेंगे, समझा, ट्वाइस आर, समझा सबको। यहाँ पे देखो मिस्टेक यहाँ पे है, डायमेट्रिकल लाइन का हमें पूछा है, ये बीकर की डायमेट्रिकल लाइन का पूछा है, यानी हमें क्या निकालना है यहां से, ये आर और आर, यानी ट्वाइस आर। यहां से सॉल्व करो आप, गड़बड़ हो गई कोई बात नहीं, सॉल्व कीजिए वापस से, जल्दी आएगा इस बार आंसर। क्वेश्चन में हमने, क्योंकि एक आंसर मुझे दिखा जहां पे 0.015 था, जिसके वजह से मुझे लगा कि नहीं, अपना करेक्शन करना जरूरी है। तो किसका था, श्रेया, ओके, श्रेया का आंसर था ये, श्रेया का आंसर था, ठीक है, सही है, करेक्शन हो गया है। पाई हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा, ये 75 को हमने मल्टीप्लाई किया 150, और पॉइंट यहाँ पे आ गया, इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। यह आ गया आपका न्यूटन, और फोर्स आपका निकल के आ गया, और अगर पावर एडजस्ट करना है तो इतना आ गया। ये ऐसा होता है कि अगर अब मैं आपको बोलूं कि सॉल्व करो, तो वहां पे कुछ अगर डिफरेंट आंसर आता है, तो उससे हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ, अपना गड़बड़ हो चुका है, अब करेक्ट है, अब कोई गड़बड़ वाली बात नहीं, समझा। ये है आपकी डायमेट्रिकल लाइन, ट्वाइस आर। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था, हमें बस ध्यान रखना पड़ता है क्वेश्चन में कि फोर्स कहां पे निकालना है, और फिलहाल इस क्वेश्चन ने हमें बताया कि फोर्स कहां निकालना है, डायमीटर पे निकालना। क्लियर है, फोर्सेस दिखा दूं या फिर आप समझ चुके इस चीज को। देखो ऐसे फोर्सेस लगते हैं, याद आ रहा होगा आप लोगों को, मैंने आपको बता चुका हूं कि एक थ्रेड हमने रखा था, उस थ्रेड को इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा था, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो एफ, ये सिंबल जो है, ये ब्लू कलर में इसे मैं एफ कह रहा हूं, ये फोर्सेज है, ये फोर्सेज है, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे ध्यान में रखो आप, याद रहेगा आपके एग्जाम तक। ठीक है, या थोड़ा रफ डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, जरूरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, लिखिए और ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, देखो, अ हॉरिजॉन्टल, अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप, a horizontal circular loop
of wire of radius, ठीक है, 0.02 meter is lowered is lowered into crude oil. अंडरलाइन कर दो, ठीक है, समझ गया. एंड फॉर्म्स अ फिल्म. फिल्म यानी लेयर. कल मैंने बताया था दूध को जब आप गर्म करके ठंडा करते हो ना, तो दूध के ऊपर जो जमा हो जाती है उसे सरफेस फिल्म कहते हैं, और उसे आप क्या कहते हो अपनी लैंग्वेज में? साग, है ना. तो वही बात हो रही है. द फोर्स द फोर्स ड्यू टू surface tension, the force due to surface tension of liquid is of liquid is 0.0113 Newton. 0.0113 Newton. Okay. Calculate the surface tension of crude oil. ठीक है, स्टार्ट करो. स्टार्ट करो बच्चों इसको. देखते हैं टॉप 5 कौन है, किसका आंसर पहले आता है. टॉप 5 के यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ. काफी सारे लोग आंसर आज रिप्लाई कर रहे हैं, अच्छी बात है ये, बहुत बढ़िया. आया किसी का आंसर? अरे आ गया. ठीक है, ठीक है, डन. चलिए बोलिए, आंसर बोलिए क्या आ रहा है. यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुझे आंसर चाहिए. आंसर वेरीफाई करेंगे. मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, कोई एवरीवन में मैसेज मत करना, ठीक है. मुझे बस आंसर वेरीफाई करना. वेरी गुड, करेक्ट है, करेक्ट है. 3 लोगों के आंसर करेक्ट है और काफी स्पीड में आंसर आए हैं. अदिति, वेरी गुड. श्रेयस, श्रेयस, ओके, ठीक है. अजिंक्य, डन, वेरी गुड. श्रेया. बस 5 ही लोगों के नाम लिखने थे. और अथर्व, अरे नहीं श्रेया, आपका आंसर गलत हो गया है. मैंने फ्लो फ्लो में लिख तो जरूर लिया है, आपका आंसर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया. ठीक है, किसका रॉन्ग हुआ है अभी कुछ देख लेने दो, एक सेकेंड. ओल्ड आंसर था, कौन सा आंसर है अभी? बहुत सारे आंसर आ गए एकदम से. एक सेकेंड, एक सेकेंड. सबसे पहले श्रेया, आपका आंसर करेक्ट है. अदिति 0.28 आ रहा है ना, फिर गलत है. 0.28 वालों का आंसर गलत है. पहली बात तो ये कि जिनका भी आंसर 0.28 आ रहा है वो सारे रॉन्ग आंसर्स है. क्यों गलत आ रहा है मैं अंडरलाइन कर दूं कि एक बार वापस से मैंने अंडरलाइन कर दिया है. अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे डायमेट्रिकल लाइन नहीं है. आप पुराना पैटर्न अगर फॉलो कर रहे हो तो गलत बात है. रटना नहीं है, समझना है चीजों को. जिस डिवाइस से मैं बात कर रहा हूं उसी में अगर आप रिप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, चेक करने में आसानी जाएगी. डाइन पर सेंटीमीटर, ओके, ये भी सही है, ये भी सही है. श्रवणी, आपका भी आंसर सही है. सेकंड नंबर करेक्ट आंसर ये.
तो सोहम अगेन करेक्ट आंसर, तन्वी रॉन्ग हो गया, संपदा फिर से ट्राई कीजिए, ठीक है, और राधिका करेक्ट है। देखते हैं लड़कों के ज्यादा आंसर है कि लड़कियों के, तो कौन बाजी मारता है पता चल जाएगा। कुश, ओके ओके, लिस्ट तो खत्म होने का नाम ही ले रही है, आज रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया आपने अपना ही। आज सबसे ज्यादा मतलब आंसर्स रिप्लाई कर रहे हो आप, ज्यादा इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ क्या मैं? ठीक है ठीक है, शवनी रिपीट हो गया आंसर लगता है आपका, या फिर मैं ऊपर स्क्रॉल अप, ठीक है, चलो आंसर हो गया, डन हो गया, यहाँ तक डन। ठीक है, तो ये सारे लोगों ने आंसर बताया है, और भी बहुत सारे लोगों ने आज आंसर बताया, आज रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया आपने अपना। उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे आंसर्स आप लोग मतलब ट्राई कर रहे होंगे, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट आ गई ना पास में शायद इसीलिए कर रहे हैं। तो जितना भी क्वेश्चन है, इसका जो भी कैलकुलेशन है, होमवर्क रहेगा। आंसर वेरीफाई कर लिया है जिन लोगों ने किया है, बहुत बढ़िया। इसका जो कैलकुलेशन रहेगा होमवर्क, क्या बताना चाहिए मुझे या फिर कर लेंगे? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो क्या करना है, करके दो सॉल्व या फिर कर लेंगे? आंसर चाहिए, अच्छा आंसर वेरीफाई करना है, चलो कर ही लेते हैं ना फिर। अभी वेरीफाई करने से अच्छा क्या है, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, आंसर बताऊंगा नहीं, मैं पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। न्यूटन कितना है अपना, न्यूटन 0.0113 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन भी खत्म। और क्या दिया है, और कुछ है क्या? नहीं, सरफेस टेंशन पूछा है, फाइंड कर लो। टेंशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ की जगह पे मैं क्या लूंगा बच्चों, 2 पाई आर, एक्स्ट्रा 2 है ऑयल के लिए, ठीक है, और ये है सर्कुलर, इसलिए 2 पाई आ रहा है। बात समझ में आई? यहाँ पे क्या आएगा, एफ 0.0113 न्यूटन अपॉन 2 × 2 पाई आर, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करके दिखाइए, 2 × 2 पाई आर, 2 पाई मतलब कितना, 3.142 इंटू रेडियस। और कोई अगर कैलकुलेटर यूज करके बता रहा होगा आंसर तो बहुत गलत बात है, लॉग टेबल के बिना तो आंसर सॉल्व ही नहीं करना चाहिए आपको। तो इसका आंसर जो आप लोगों ने रिप्लाई किया है वही लिख रहा हूँ, 0.4495 न्यूटन पर मीटर, 0.045 भी लिख सकते हो आप। आज कम से कम 45 to 46 लोगों ने रिप्लाई किया है, और अभी भी आ ही रहा है आंसर, अभी भी आंसर आ ही रहा है, मतलब 46 के ऊपर लोग हो गए, 50 के आसपास लोगों ने कमेंट कर दिया। अभी मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं राउंड ऑफ आपको बता रहा हूँ कि कितने लोग रिप्लाई कर चुके हैं, दोनों डिवाइस का कैलकुलेशन अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, चलिए ठीक है ना। अरे और क्वेश्चन चाहिए क्या, कि हो गया नया टॉपिक? और चाहिए होमवर्क, मतलब और चाहिए प्रैक्टिस करना है, और ठीक है और चाहिए ना, तो मैं फिर इसका इमेज सेंड करता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ, अभी लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको होमवर्क दे दूंगा बाद में। इसका आंसर भी दिया था शायद मैंने, तो ओल्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नया टॉपिक देखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आपको यही है, और फिजिक्स में भी सेम है। ओके, तो क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे, किसके बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में, सेम सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल के बीच में। तो मैं बात करता हूं वाटर, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर वाटर मॉलिक्यूल, क्या ये वाटर वाटर मॉलिक्यूल आपस में रिपेल करते हैं? क्या ये दो वाटर मॉलिक्यूल आपस में रिपेल करते हैं? अगर आप पानी में पानी मिला रहे हो तो मिलता है कि रिपल्शन होता है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, सेम मॉलिक्यूल है ना, अट्रैक्ट करेगा। बोलने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस और डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो आप शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, शॉर्टकट में ये बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन
between molecules of substance, between molecules of substance, क्लियर है? इसे कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, क्लियर है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बच्चों याद रखना, एक मार्क्स की डेफिनेशन है, आपके एग्जाम की लिए इतना सफिशिएंट होता है। अब दो टाइप के होते हैं फोर्स, कितने टाइप के होते हैं बच्चों? दो टाइप के, पढ़ा होगा, ट्रिक बताता हूं, नहीं तो फिर आप थोड़ा सा हार्डवर्क कीजिए। सी फॉर सेम, सी फॉर कोहेसिव, स्पेलिंग में मत जाना, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको। सी फॉर सेम, सी फॉर सेंटर, सी फॉर सेम, याद आया? सेंटर पे इमेज सेम बनती है, याद करो अपना लाइट का टॉपिक। सी फॉर सेंटर, सी फॉर सेम, सेंटर पे सेम बनती है क्या? इमेज। सी फॉर चार्ज, सी फॉर करंट, सी फॉर सेम, सी फॉर सीरीज। अरे ट्रिक बता रहा हूं, देखो, सी फॉर सेंटर, सी फॉर सेम, देखो सेम बोल रहा हूं, सेम, स्पेलिंग में मत जाओ, केम मत बोलना, छोटे बच्चे कैसे बोलते हैं गलत गलत स्पेलिंग, वैसे टाइप, केम बोलो तो सेम बोलते हैं, ठीक है? पहला। दूसरा, अरे बहुत काम की चीज बता रहा हूं, ध्यान दो। सी फॉर कोहेसिव, सी फॉर सेंटर, सी फॉर सेम, ठीक है? डबल डबल हो गया। इसका मतलब अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे जाती है, लॉ बता रहा हूं, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे जाती है तो रे रिफ्लेक्ट भी उसी डायरेक्शन में होती है, मतलब नो डेविएशन। सी फॉर करंट, सी फॉर सीरीज, सी फॉर सेम, सी फॉर चार्ज, सीरीज में चार्ज भी सेम होते हैं, सीरीज में करंट भी सेम होता है, सीरीज में सब कुछ सेम होता है। सी फॉर कंस्ट्रक्टिव, सी फॉर सेम, सी फॉर कंस्ट्रक्टिव, सी फॉर सेम, मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, पता है ना, क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ। तो सारी बातें ट्रिक के ऊपर है, अगर आपको याद नहीं होता तो ट्रिक ध्यान में रखिए, अगर आप हार्डवर्क करना चाहते हो तो हार्डवर्क भी याद रख सकते हो, तो स्मार्ट वर्क या तो हार्ड वर्क, चॉइस इज योर्स। ओके, तो कोहेसिव फोर्स में क्या होता है देख लीजिए, डेफिनेशन आपके सामने, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ same substance. One more time. Force of attraction between two molecules of same substance is called as cohesive force, whereas adhesive force, force of attraction between two molecules of different substance. एग्जाम्पल बता सकते हो? मैं बताऊं कि आप बताएंगे एग्जाम्पल? देखो एग्जाम्पल दिख रहे हैं आपको, इसलिए मैंने हटा दिया। कोहेसिव फोर्स और एक अडेसिव फोर्स, कोई मुझे इसका बेस्ट एग्जांपल बता सकता है कोहेसिव फोर्स का? नहीं पता होगा तो आपने अपने घर में फेविकॉल का डब्बा देखा होगा, या फिर छोटा सा फेविकॉल की डब्बी देखी होगी, देखा है उसके ऊपर लिखा रहता है स्ट्रॉन्ग अडेसिव, देखा है कभी? फेविक्विक देखना या तो फेविस्टिक देखना, जो भी है, इन सारे के ऊपर लिखा रहता है स्ट्रॉन्ग अडेसिव। मुझे बताओ फेविकॉल क्या वुड के साथ स्टिक होता है? क्या फेविकॉल के साथ कागज चिपकता है? हाँ सर, स्टिक होता है, मतलब डिफरेंट सब्सटेंस। ये फेविकॉल का जोड़ है, पढ़ा होगा और सुना भी होगा। तो ये है अडेसिव। अडेसिव में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, और यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। लेकिन यहां पे सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अडेसिव। चलिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, क्या आएगा? वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं क्या हम लोग? हाँ सर लिख सकते हैं। दो वाटर मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करते हैं क्या? करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल बताइए सर, बोलो, आप बोलो, क्या इंक एंड पेपर, इंक एंड पेपर क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, दो मॉलिक्यूल है, दोनों डिफरेंट है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और भी एग्जाम्पल आना चाहिए, देखो एग्जाम्पल स्टॉप नहीं होना चाहिए, चलते रहने का, रुकने का नहीं, चलते रहने का। बोलो, और बोलो, इंक एंड पेपर, चॉक एंड बोर्ड,
चॉक एंड बोर्ड। देखो पूरे नॉन स्टॉप एग्जाम्पल चलते रहेंगे आपके, जितने आते उतने, इसको याद नहीं करना पड़ता, समझना पड़ता है, डेली लाइफ में चीजें होती है। और बोलो, और बताओ, और बताओ, बिल्कुल, और बोलो। जैम एंड ब्रेड, वाओ सही है, जैम एंड ब्रेड क्या बढ़िया एग्जाम्पल है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल चल रहे हैं अभी तो। पेंट एंड वॉल, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। नेल पेंट, वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, लड़कियों वाले एग्जाम्पल ये तो, नेल पेंट, ठीक है। और कौन सा, वाह सही है, क्या बढ़िया एग्जाम्पल। ये हुई ना बात, ये हुई बात, आपको समझ गया एग्जाम्पल क्या है। नेल पेंट हो गया, यहाँ पे अभी लड़कियों वाले एग्जाम्पल है, लड़कों वाले भी एग्जाम्पल है। शू पॉलिश, बढ़िया, जितने आ रहे हैं सारे बताओ। हेयर बैंड, बूट पॉलिश, बहुत सारे एग्जाम, मतलब खत्म नहीं होंगे, मेरी स्क्रीन खत्म हो गई यहाँ पे, लेकिन आपके एग्जाम्पल नहीं खत्म हो रहे। आई लाइनर, ओके, बढ़िया है। अब तो आप पूरा मेकअप के जितने भी है इन सारे बता देंगे लगता है। ठीक है, मुझे समझ गया, एग्जाम्पल आ गए सबको, एग्जाम्पल समझ गए ना। बहुत सारे एग्जाम्पल एक्चुअली खत्म हो गए नहीं, बहुत एग्जाम्पल है, इतने एग्जाम्पल है कि मैं लिखते जाऊंगा, स्क्रीन खत्म हो गई लेकिन आपके एग्जाम्पल नहीं खत्म हो। यहाँ का भी समझ गया, कोहेसिव फोर्स, सेम सब्सटेंस होना चाहिए, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ कोहेसिव फोर्स। चलिए क्लियर। और ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि दो दो मार्क्स का ही आता है, ये 2 मार्क्स का आ सकता है और ये आपको 2 मार्क्स का आ सकता है। आ सकता है क्या, पेपर में आया हुआ है, बहुत एग्जाम्पल है आप लोगों के पास, अभी भी एग्जाम्पल बता ही रहे हो आप लोग। ठीक है, तो स्टॉप करते एग्जाम्पल, अभी ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, कोई अभी कमेंट नहीं करेगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दो सभी लोग। इट एग्जिस्ट इन ऑल सब्सटेंस, स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड, स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड एंड वीकेस्ट इन ग्लास। किसमें स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड एंड वीकेस्ट इन ग्लास। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, गैस लिखने वाला था मैं, बट ग्लास लिख दिया गलती से, ठीक है। सॉलिड में ज्यादा होते हैं और गैसेस में कम होते हैं, गैसेस में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, रहेगा याद, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ रहा है सबको, ठीक है। तो डेफिनेट शेप एंड रिजिडिटी ऑफ सॉलिड बॉडी इज ड्यू टू कोहेजन, याद रखना, किसी भी बॉडी का जो शेप होता है, जो रिजिडिटी होता है, वो ड्यू टू कोहेसिव फोर्स होता है, ये बात याद रखिए। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रॉन्गर देन अडहेसिव फोर्स, ये कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। मैं आपको बोलता हूं कि आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल दे दिए मैंने, आप मुझे वाटर वाटर अलग करके बताओ, कर सकते हो क्या, क्या ये कर सकते हो, 2 वाटर मॉलिक्यूल को अलग करना है, नहीं कर सकते हो, तो आप कहेंगे सर ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग, ये कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रांग है, यानी क्या सर, अडेसिव फोर्स बहुत वीक है। यानी मैं नेल पेंट निकाल सकता हूं क्या, मैं तो नहीं, आप लोग निकाल सकते हो, पॉलिश निकाल सकते हो, वॉल से पेंट निकाल सकते हो, फेविकॉल का जोड़ निकाल सकते हो, फेविस्टिक निकाल सकते हैं ना। तो अडेसिव सर वीक होता है, हमने देख लिया, आगे बढ़िए। एग्जाम्पल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे एग्जाम्पल, स्टिकिंग ऑफ पेंट ऑन द वॉल, चॉक पार्टिकल ऑन द ब्लैक बोर्ड, वाटर टू द कंटेनर, और बाकी के जो लड़कियों वाले एग्जाम्पल है वो जो आप यूज करते हो वो यहाँ पे देख सकते हो, आई लाइनर से लेकर मेकअप से लेकर क्या क्या रहता है, बहुत सारे, नेल पेंट हो गया और शू पॉलिश वगैरह जो भी है, सारे एग्जाम्पल दुनिया भरे के डाल सकते हो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। क्लियर है, समझा, ठीक, तो अच्छा टॉपिक है, 2 मार्क्स का, बहुत। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज मतलब क्या, कितना वो डिस्टेंस जहां तक फोर्स लगेगा, रेंज समझ में आ रहा है, रेंज, रेंज को कभी कभी मैं लिमिट बोलता हूं, जहां तक फोर्स लग सकता है उसके बाहर फोर्स नहीं लगेगा, तो रेंज और लिमिट। तो हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर रेंज, मॉलिक्यूलर रेंज, और ये रेंज की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है, मैं उसको आर से या तो डी से भी डिफाइन कर सकता हूं। अब इसको याद रखिएगा, इसकी कुछ वैल्यू है, वो है 10⁻⁻⁹ के आसपास, ठीक है, 10⁻, सॉरी, -9 के, -9 के आसपास।
मैं नैनो में याद रखता हूं, आप भी नैनो में याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं नैनो में, याद रहेगा 1 नैनोमीटर, ठीक है। सो द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स अप टू विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव, ठीक है। और अगर इसके बाद हुआ डिस्टेंस तो क्या होगा, फोर्स नहीं लगेगा, यानी ऐसा डिस्टेंस जहां तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग सकता है, इसके बाहर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगेगा। द फोर्स इज मोर इन सॉलिड, पहले ही बताया मैंने आपको, फोर्स ज्यादा कहां होता है, सब सॉलिड में रहता है, लिक्विड में थोड़ा कम, और गैस में तो नेग्लिजिबल रहता है, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹, यानी 1 नैनोमीटर। ये डिस्टेंस याद रखिएगा, आज तक पेपर में नहीं आया है, बट एज अ नॉलेज याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, दिस फोर्स डज नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ पता है ना सबको, न्यूटन का आपने पढ़े हैं, उसके बाद कूलम का भी पढ़े हैं आपने, याद आ रहा है, न्यूटन का, कूलम का, सबका फॉर्मूला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये फॉलो नहीं करता है। इट इज फोर्स ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, इन्हीं को हम शॉर्ट रेंज फोर्सेस बोलते हैं, आपने सुना भी होगा शॉर्ट रेंज फोर्स के बारे में। आते हैं सरफेस ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में। तो ये सरफेस ऑफ इन्फ्लुएंस को समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, जो बातें मैं बता रहा हूँ वो इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। इस डायग्राम से करते हैं इमेजिन, एक डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। तो जो आपने ये इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किया है, इसे हम कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। बात समझ में आ गई? जो ये हमने इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किया है उसे हम क्या कहते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। चलिए समझ गया, ये समझा। अरे इमेजिनरी स्फीयर ये क्या है सर, इमेज पूरा पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं, आपको बस बता रहा हूं कि इमेजिनरी स्फीयर जो आपने ड्रॉ किया है उससे ही आप कहते हो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। आप डेफिनेशन पे जानते हैं, द इमेजिनरी स्फीयर drawn with a given molecule as a center and radius equal to molecular range. One more time, center and radius equal to molecular range. फिर से एक बार, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट है, थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए। वन मोर टाइम, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब क्या ड्रॉ कर रहे हैं सर, इमेजिनरी स्पीयर। क्या ड्रॉ कर रहे हैं, इमेजिनरी स्पीयर ड्रॉन फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, ड्रॉन फॉर द गिवन मॉलिक्यूल, या फिर आप बोल सकते हो ड्रॉन फॉर गिवन मॉलिक्यूल, फॉर गिवन मॉलिक्यूल। होना क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट बात तो ये कि होना क्या चाहिए, इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ तो कर लिया, लेकिन 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 उसका जो सेंटर है और उसका रेडियस है वो किसके बराबर होना चाहिए, 10⁻⁹ मीटर। बात समझ में आई सबको? 10⁻⁹ क्या है, मॉलिक्यूलर रेंज है। क्लियर है, डेफिनेशन याद हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। डेफिनेशन में एक एक मार्क की डेफिनेशन है बच्चों, मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, अच्छे से डेफिनेशन याद करना पड़ेगा, ठीक है। और छोटी छोटी बातें हमने यहाँ पे कवर की है, उसको भी देख लीजिए। मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड बाय द अदर मॉलिक्यूल विद इन द रेंज ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अदरवाइज इट इज नेग्लेक्टेड। याद रखिएगा, रेंज मैटर करती है। कौन सी रेंज सर, मॉलिक्यूलर रेंज, जो कि कितनी होती है 10⁻⁹। तो पूरा खेल इस रेंज में ही होने। डेफिनेशन डेफिनेशन डेफिनेशन, आज सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन, ठीक है। सरफेस फिल्म ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, क्या बताया था वापस से बता देता हूँ। मैंने आपको दूध का एग्जांपल दिया था, दूध को आपने गर्म किया, ठंडा किया, ऊपर में एक लेयर जमा हो गई, उसे हम कहेंगे सरफेस वाली फिल्म। उसे आप मेम्ब्रेन भी कहते हो, उसे आप लेयर भी कहते हो। तो फिजिक्स में ये सरफेस टेंशन में हम कहेंगे फिल्म। ये मूवी वाली फिल्म नहीं है, ये वाली फिल्म है आपकी ऊपर की लेयर, अ लेयर ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड, समझ गया, ठीक है। अ लेयर ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड whose thickness whose thickness equal to 10⁻⁹ मीटर। अरे समझा क्या, मॉलिक्यूलर रेंज में बहुत देर से बोल रहा हूं बच्चों, याद कर लो, वही वही नाम आने वाला बार बार। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में भी सर सेंटर और उसका रेडियस,
किसके बराबर होना चाहिए? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होना चाहिए। तो सरफेस फिल्म क्या है? थिकनेस लिक्विड के सरफेस इसके बराबर 10⁻⁻⁹। तो ये 2D डायग्राम है, आप इसको इमेजिन कर रही है अच्छे से। 2D डायग्राम में आपको मैं 3D शेप नहीं दिखा सकता हूँ। ये ऊपर की जो लेयर होती है ना वाटर की, ये वाली लेयर 10⁻⁹ यहां से यहां तक, समझ गया? 10⁻⁻। तो सरफेस फिल्म का मतलब whose thickness is equal to molecular range। ओके, थिकनेस किसके बराबर होनी चाहिए? मॉलिक्यूलर रेंज। All the molecules located inside the surface film experiences a net inward attractive force। net inward attractive force, ये सारी चीजें मैं आपको कल थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा। टॉपिक का नाम होगा मॉलिक्यूलर थ्योरी। ओके, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या होता है इसको भी देखिए। सरफेस ऑफ लिक्विड विच इज इन कॉन्टैक्ट, वन मोर टाइम, सरफेस ऑफ लिक्विड विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द एयर। अब ये कॉमन सेंस है, अगर ड्रम में पानी भरा है या फिर किसी बकेट में पानी भरा है तो जो ऊपर की लेयर एयर के साथ कांटेक्ट में है या फिर जो एयर के साथ कांटेक्ट में है वो सरफेस कहलाएगा फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। समझ गए सब लोग? इसी को हम कहते हैं ऊपर की लेयर मेम्ब्रेन या तो स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन ड्यू टू मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये है आपका MCQ, समझा? इंपॉर्टेंट है, जो MCQs बताया मैंने वो इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट होगा पूछ लीजिए बच्चों। नया टॉपिक आएगा तो कल करें। ये देखो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कल, आज नहीं, आज नहीं बता सकता हूँ, बट मैंने मटेरियल रेडी करके रखा है। बहुत सारा थ्योरी है, आप देख सकते हो, एकदम शॉर्ट तरीके से हमने रखा है। ये शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा कल जब भी नेक्स्ट क्लास होगा तब। देखिए बहुत बड़ी थ्योरी है, आपके टेक्स्ट बुक में पूरे 1 पेज की थ्योरी है। मैंने तीनों मॉलिक्यूल को डिफरेंस में लिख दिया है और तीनों मॉलिक्यूल की कहानी हम कल पढ़ेंगे। तो थ्योरी का नाम है मॉलिक्यूलर थ्योरी। छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी आपको जब मैं मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ाऊंगा राधिका तब बताऊंगा, ठीक है? जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको जब मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ाऊंगा तब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी वो चीजें नहीं आएगी, अभी सिर्फ बेसिक हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। सरफेस टेंशन की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा एक मॉडिफाइड क्वेश्चन बनता है पेपर में, बना नहीं है आज तक। ये पहले ही बता दूं मैं आपको, आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है। सपोज हमने क्या लिया, एक फ्रेम ऑफ वायर लिया, ये जो भी एक तार हमने लिया, ठीक है, और इस तार में क्या लगा, एक स्लाइडर लगा, स्लाइडर। इसको आप स्लाइड कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो। ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ना स्लाइडर, इसको आगे पीछे कर सकते हो। डन। तो ये स्लाइडर, वायर स्लाइडर, जो भी आपको बोलना है, स्लाइडर है। और ये हो गया इसका सरफेस एरिया, ये क्या हो गया इसका सरफेस एरिया। चलिए यहाँ पे आपने कुछ ऐसा बोल देता हूं मैं, यहाँ पे आपने सोप फिल्म रखी है, यहाँ पे आपने क्या रखी है, सोप फिल्म रखी है। तो बच्चों यहाँ पे सोप फिल्म का सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा वो एक्ट करेगा। वन मोर टाइम, यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट करेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। बात समझ में आई? बात क्लियर हो गई? और आप एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स, आप इसको खींच रहे हो ना, इधर खींच रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लगा रहे हो। ये बात समझ में आ गई क्या सबको? या फिर और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक सोप सोल्यूशन भर के रखा, ये सोप सोल्यूशन ले लीजिए आप, ठीक है, ये आपका सोप सोल्यूशन। तो सोप सोल्यूशन क्या चाहेगा सर, सोप सोल्यूशन का जो वेट हो हम इधर खींचेंगे, अपने आप नीचे आएगा। थोड़ा बहुत तो वेट लगेगा, थोड़ा बहुत वेट लगेगा। वेट क्या लगेगा सर, नीचे लगेगा। और ऊपर की तरफ क्या होगी, एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। यही राधिका आप पूछ रहे थे। तो ये चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, आज नहीं नेक्स्ट टाइम। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी देखेंगे नेक्स्ट टाइम।